हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका खुड़े और स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में, जहां पे मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक्स के नाम बताने वाली हूं जहां पे प्रमोटर्स ने पिछले क्वार्टर में जोरों शोरों से बाइंग की हुई है। अब मेरे कलीग अपूर्व सेठ ने कुछ महीनों पहले एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनाया था जहां पर उन्होंने ये दिखाया था कि आप लीगली, जी हाँ, लीगली इनसाइडर ट्रेडिंग से कैसे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक किया हुआ है, आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अब अपूर्वा ने उस वीडियो में स्टॉक्स ढूंढने के लिए कुछ फिल्टर्स सेट किए थे। उनका सबसे पहला फिल्टर था ऐसे कंपनीज जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा हो। दूसरा फिल्टर था ऐसे कंपनीज ढूंढना जहां पे चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग 0.1% से ज़्यादा होगी। ऐसी कंपनीज थर्ड फिल्टर था जहां पे प्लेज शेयर्स 1% से कम के हो। और लास्टली उनका फिल्टर था कि ऐसे कंपनीज जहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ज़्यादा हो। सो वी आर नॉट लुकिंग टू इन्वेस्ट इन माइक्रो कैप कंपनीज एट ऑल। हम स्टिक कर रहे हैं लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज पे ही। अब यही फिल्टर स्क्रीनर पे यूज़ करके मुझे 35 स्टॉक्स मिले जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इन स्टॉक्स की लिस्ट को और कंसोलिडेट करने के लिए मैंने कुछ एडिशनल फिल्टर्स लगाए हैं। तो मेरा सबसे पहला फिल्टर ये है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को लिया है जिनका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो उनके इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से कम हो। इसके पीछे मेरा इंटेंशन सिर्फ एक ही है कि मुझे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढने हैं मार्केट में। मेरा दूसरा फिल्टर ये है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को लिया है जिन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट बनाया है, लॉस नहीं। तो लॉस मेकिंग कंपनीज को मैं इस लिस्ट से एक्सक्लूड कर रही हूँ। मेरा तीसरा फिल्टर ये है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनीज को लिया है जहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ROCE मिनिमम 10% या उससे ज़्यादा का हो। और मेरा लास्ट फिल्टर ये है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ को लिया है जहाँ पे डेट टू इक्विटी बेयर मिनिमम हो और अगर एक्सीड करे भी तो भी इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो से कम ही हो। तो आइए अब जल्दी से देख लेते हैं ऐसी 5 कंपनीज जहां पे प्रमोटर्स ने ज़बरदस्त बाइंग की है पिछले क्वार्टर्स में। सबसे पहली कंपनी है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। अब ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो स्ट्रेटेजिक स्टेक्स होल्ड करती है, जैसे कि इट होल्ड्स 31.54% इन बजाज ऑटो लिमिटेड, 39.29% इन बजाज फिनसर्व लिमिटेड और 24% इन महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड। अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो जून 2021 क्वार्टर में शेयर होल्डर्स यानी कि प्रमोटर्स का होल्डिंग 49.95% था, जो कि सितंबर 2021 के क्वार्टर में बढ़ के 50.07 हो गया है। दैट इज इट सिग्नल्स अ 0.12% इंक्रीज इन प्रमोटर होल्डिंग्स। अब अगर हम कंपनी के की फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 14.04, उसका इंडस्ट्री पी है 22.44। तो आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड लग रही है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, जी हाँ, कंपनी के पास कोई डेट नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 11.56%। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी जो पैसे वो शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कमा के दे रही है, वो है 10.94%। और कंपनी का मार्केट कैप है अ वॉपिंग 56,263 करोड़। अब हमारी दूसरी कंपनी जहाँ पे प्रमोटर्स ने ज़बरदस्त बाइंग की है वो है वेलस्पन इंडिया लिमिटेड। अब वेलस्पन इंडिया लिमिटेड भारत की लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर तो है ही, लेकिन ये दुनिया की भी वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब ये क्या मैन्युफैक्चर करती हैं? ये मैन्युफैक्चर करती हैं बाथ प्रोडक्ट्स जैसे कि आपके टॉवल्स हो गए, रोब्स हो गए, बेडशीट्स हो गई, बेडिंग्स हो गई, एट्सेट्रा। अब अगर हम बात करें इसके प्रमोटर शेयर होल्डिंग की तो जून 2021 के क्वार्टर में इनका प्रमोटर का शेयर होल्डिंग था 70%, जो कि सितंबर 2021 के क्वार्टर में बढ़ के 70.36% हो गई है। आइए अब वेलस्पन इंडिया लिमिटेड के कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज पे गौर करते हैं। सबसे पहला है कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जो कि है 19.11, जो अगर आप उसके इंडस्ट्री पीई रेशियो से कंपेयर करें 24.26, तो उसके हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड लगती है। दूसरा है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि है 0.84। तीसरा है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज़ 14.74%, और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि वो रिटर्न जो आप एज इक्विटी शेयर होल्डर्स कमाते हो वो है अ वॉपिंग 21.92%।
13.06%। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 13,905 करोड़। तीसरी कंपनी जहां पे प्रमोटर्स ने जोरों शोरों से बाइंग की है पिछले क्वार्टर है कैलकाटा एनर्जी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ये कंपनी एक फ्लैगशिप कंपनी है आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की, और ये कंपनी इन्वॉल्व्ड है फ्रॉम एवरीथिंग रिलेटेड टू पावर। सो बेसिकली पावर के जनरेशन से लेके उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक ये कंपनी पूरा ये जो सप्लाई चेन है उसका ख्याल रखती है। अगर हम बात करें कंपनी के प्रमोटर शेयर होल्डिंग की, तो पिछले क्वार्टर से ये जंप हुआ है 2.19% से, एंड फिलहाल प्रमोटर होल्डिंग है 52.11%। आइए इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला है कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो है 8.55, जो कि इसका जो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 35.31 उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। सो इट्स अ रियली अंडर वैल्यूड स्टॉक। दूसरा है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो 1.35 है। अब यहाँ पे मुझे आपको एक डिस्क्लेमर देना है कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो हमारे आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के ज़्यादा है। सो इट्स एट 1.35, लेकिन क्योंकि ये एक पावर कंपनी है, क्योंकि ये एक कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, तो ऐसे कंपनीज़ का डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा ही ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आप इसे पावर सेक्टर की कंपनी से कंपेयर करें, जैसे एनटीपीसी हो गया, तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो ऑन पार है। अब इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 13% और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.48%। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन शानदार है 11,598 करोड़ पे। चौथी कंपनी जहां पे प्रमोटर्स ने काफ़ी सारी बाइंग की है पिछले क्वार्टर में है ई-क्लर्क सर्विसेज लिमिटेड। अब ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 7,630 करोड़ का रहा है। अब ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर है जो ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ को कई सारे सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल में मदद करती है। अब ये कंपनीज रेंज करती हैं फ्रॉम फैशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, केबल एंड टेलीकम्युनिकेशंस, फाइनेंशियल सर्विसेज एट्सेट्रा। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स की, तो ये इंक्रीज हुआ है 0.21% से और फिलहाल 54.02% पे है। कंपनी के की फाइनेंशियल रेशियोज पे ध्यान दे तो इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 21.09, जो अगेन जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, इसका जो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 30.07 इससे कम है, तो इट्स अ अंडर वैल्यूड कंपनी। अगर मैं बात करूँ इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो इट इज़ ओनली 0.1%, तो बहुत ही कम डेट है कंपनी के बैलेंस शीट पे। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 22.67% और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है एक अच्छा 14.38%। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,630 करोड़। अब हमारी पांचवी कंपनी जहां पे प्रमोटर्स ने पिछले क्वार्टर में ढेर सारी बाइंग की है एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब ये कंपनी एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ एंजाइम्स पे। अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात करूँ तो कंपनी का 75% ऑफ रेवेन्यू आता है ह्यूमन हेल्थ केयर से, यानी कि फार्मास्यूटिकल बिजनेस से, 13% ऑफ रेवेन्यू आता है एनिमल न्यूट्रिशन से और 12% ऑफ रेवेन्यू आता है इंडस्ट्रियल बायो प्रोसेसिंग से। आइए अब देखते हैं कि कंपनी में प्रमोटर्स ने कैसे बाइंग की है। तो पिछले क्वार्टर यानी कि जून 2021 क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो सितंबर 2021 क्वार्टर में प्रमोटर बाइंग 0.25% से बढ़ के 52.55% हो चुकी है। कंपनी के की फाइनेंशियल रेशियोज की बात करूं तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 25.71, जो उसका इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 26.40, उसके काफ़ी नज़दीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक फेयरली वैल्यूड कंपनी है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है, जो कि काफ़ी नेग्लिजिबल डेट है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तीसरा है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज़ अ स्टैगरिंग 22.81% और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि वो पैसा जो आप एज इक्विटी शेयर होल्डर्स कमाते हो वो भी है अ वॉपिंग 17.03%। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,662 करोड़। तो ये थी वो 5 कंपनीज जहाँ पे पिछले क्वार्टर से लेके प्रमोटर्स ने ज़बरदस्त बाइंग की है।
अब अगर आपको जानना है कि क्या आपको इन कंपनीज़ में निवेश करना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप सैमको स्टॉक रेटिंग पे ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको सिंपली कंपनी का नाम डालना है, इसके बाद आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कंपनीज़ के प्रोज की, कॉन्स की, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उनके बैलेंस शीट्स की, और तब आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इन कंपनीज़ में पैसा डालना चाहिए या नहीं। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सैमको सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सही निवेश कीजिए, सैमको के साथ निवेश कीजिए।